तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन का अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 3। तो पूरी वीडियो में मैं ये अज्यूम करूंगा कि आपने पुराने सीजन्स देख रखे होंगे या फिर उनका एक्सप्लेनेशन तो देख ही रखा होगा, ताकि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ जाए। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे पुराने एक्सप्लेनेशन को देख के आ सकते हैं। और इससे पहले कि हम लोग वीडियो को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए, ताकि आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। और इसी के साथ में आपका ज़्यादा वक्त ज़्यादा ना करते हुए हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead? I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देख लिया था, एरन जो है वो बीस्ट टाइटन की तरफ बढ़ता जा रहा है और सभी लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीस्ट टाइटन को शूट कर दिया गया है। वहीं पर जो जॉ टाइटन है अपना, उसने अपने जॉ से एरन के पैर को पकड़ लिया था और जो एरन है उसने उसकी ये हालत करी थी पंच मार मार के कि जॉ टाइटन का पूरा जबड़ा ही टूट गया था। वहीं पर दूसरी और जो कार टाइटन है वो अपनी कैनन का यूज़ करके बीस्ट टाइटन को फिर से शूट करने की कोशिश करता है, जिसे रोकने के लिए कुछ लोग आगे तो आते हैं, लेकिन जो कार टाइटन है अपने कैनन का यूज़ करके उन लोगों को दूर फेंक देता है। जिसके बाद में दिखाया जाता है कि आर्मीन और मिकासा के ऊपर हमले हो रहे हैं, जिसमें मिकासा उसको बचाने की कोशिश कर रही है। और वहीं पर उनको समझ में आ जाता है कि हम लोग मार्लियंस को सामने से तो हमला करके नहीं हरा सकते हैं। जिसके बाद में आर्मीन बोलता है कमांडर ने सही बोला था, हम लोगों को उनके ऊपर पीछे से हमला करना चाहिए। सभी लोग ऐसा ही करके मार्लियंस के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसको येलिना आराम से बैठ के देख रही होती है। तभी ज़ीक को दिखाया जाता है, जिसको अभी रियलाइज़ हुआ है कि वो गिर चुका है। और उसी के बाद में गैलियड को दिखाया जाता है, जिसको अपने भाई की मेमोरीज आती है और उसको दिखाई देता है कि किस तरह से उसके भाई ने उसको बुरा दिखाया था, ताकि उसको टाइटन की एबिलिटीज़ को इनहेरिट ना करना पड़े। फिर ज़ीक को दिखाया जाता है जो कि स्क्रीम करने वाला था, लेकिन फैल्को और उसका बड़ा भाई वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसका बड़ा भाई बोलता है कि स्क्रीम मत करो, क्योंकि फैल्को ने इंजेस्ट किया था तुम्हारा स्पाइनल फ्लूइड और मुझे नहीं लगता कि आप अपने प्लान को पूरा करने के लिए तुम एक मासूम बच्चे की जान ले सकते हो। को सुन के ज़ीक थोड़ा सा दुख दिखाता है, लेकिन बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर मुझे ऐसा करना ही होगा। और ज़ीक स्क्रीम कर देता है, जिसको सुन के जो भी पैराडाइस में जितने भी लोगों ने इंजेस्ट किया था उसके फ्लूइड को, सभी लोग टाइटन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने के बाद में ज़ीक सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि वो लोग अपने एनिमीज़ को मारना शुरू कर दो, यहाँ तक कि वो फैल्को को भी ऑर्डर देता है कि वो जाके राइनर को मारे। राइनर ये नहीं समझ पाता है कि अब उसको क्या अपने ही हाथों से फैल्को को मारना पड़ेगा। अब इसी सब का फ़ायदा उठाते हुए जो एरन है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन राइनर उसका पैर पकड़ लेता है। जिसके दौरान जो फैल्को है वो राइनर की नेप को काटने ही वाला होता है कि तभी जो कार टाइटन होता है वो शूट कर देता है बीस्ट टाइटन को फाइनल शॉट के लिए, और उन लोगों को लगता है कि बीस्ट टाइटन अब मर चुका है। जिसके बाद में उनका अगला टारगेट होता है फाउंडिंग टाइटन। अब इससे पहले कि वो लोग फाउंडिंग टाइटन को मार पाते, आर्मीन और मिकासा वहाँ पर आके कार टाइटन को रोक लेते हैं। जिसके बाद में राइनर ये देख के सुकून में आ जाता है कि हाँ चलो अब बीस्ट टाइटन मर चुका है, तो अब हम लोगों का शायद से प्लान पूरा हो चुका है। जिसके बाद में वो गिव अप करने के लिए तैयार होता है और वो चाहता है कि फैल्को उसको खा जाए, जिस कारण से फैल्को की जान बच जाए। लेकिन फैल्को ऐसा नहीं करता है, वो उठता है और गैलियड की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। और गैलियड बोलता है कि मैंने मेरे भाई की मेमोरीज देख ली हैं और अब मैं चाहता हूँ कि उसकी विल पूरी हो और मैं अब टाइटन नहीं रहूँगा, और इसके बाद में मैं फैल्को को टाइटन देता हूँ अपना। ये देखने के बाद में जो राइनर होता है वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो फैल्को है वो उसको खाए, लेकिन इसके बाद उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो एरन के मुंह में पंच करता है। एरन अपने मुंह से उसके पंच को रोकता है और अपनी पूरी बॉडी को क्रिस्टल में कन्वर्ट कर लेता है और वहाँ से निकल के भागने लगता है ज़ीक की तरफ। और ज़ीक बोलता है कि चलो मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे नोटिस कर लिया कि मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। जब सभी लोग अपनी अपनी फाइट के अंदर बिजी होते हैं, तब जो गेबी होती है उसके हाथ में एक गन होती है और उसका सीधा टारगेट होता है एरन, और वो शूट कर देती है। जिसके बाद में एरन का सर उड़ के अलग हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे टाइम स्टॉप हो गया हो, क्योंकि उन लोगों ने एनिमेशन ऐसी दी थी वहाँ पर। अब एरन और ज़ीक को दिखाया जाता है साथ में बात करते हुए, जहाँ पर वो लोग अपने प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं मार्ले कंट्री के अंदर, जब एरन वहाँ पे एज एरन क्रूगर रह रहा था। वहाँ पर वो ज़ीक से बात कर रहा होता है और वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बात में पूरी तरीके से विश्वास करता हूँ कि हमें एल्डियंस को ही रोक देना चाहिए, जिससे पूरी की पूरी फाइट ही ख़त्म हो जाए। और एरन बोलता है कि मैं तुम्हारे प्लान के अंदर शामिल हूँ। अब फिर से प्लान का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर ज़ीक चिल्ला रहा होता है और उसके हाथ में उसी के भाई का सर होता है, जिसको टच करने के बाद में सारी की सारी मेमोरीज दिखाई जाती है जो उन लोगों के साथ में आज तक हुआ था।
और उसके बाद में दिखाया जाता है एरन भी वहाँ पर खड़ा हुआ है जहाँ पर सारे के सारे पाथ मिलते हैं। एरन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, जिसके बारे में फिर ज़ीक उसको बताता है। ज़ीक उसको यही बताता है कि वो काफ़ी समय से उसका वेट कर रहा है और अब सालों बीत चुके हैं। ज़ीक बोलता है कि अब हमारे हाथ में फाउंडिंग टाइटन की पूरी पावर्स हैं और अब हम कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद में एरन को किसी की प्रेजेंस महसूस होती है और ज़ीक बोलता है कि वो फाउंडर ymir है। ज़ीक यही बताता है कि किस तरह से लास्ट टाइम जब वो मरने ही वाला था तब जो फाउंडर है उसने उसकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट किया था। एरन पूछता है कि ज़ीक तुम चेंज्ड क्यों हो, तो ज़ीक बोलता है कि फाइनली तुम्हें नोटिस कर लिया और मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ तुम हो यहाँ पे जो अपनी फ्री विल के साथ में घूम सकता है। जिसके बाद में ज़ीक बोलता है कि अब हमारे प्लान को एग्जीक्यूट करने का समय आ गया है। मैं चाहता हूँ कि तुम ymir को ऑर्डर दो हमारे प्लान के बारे में कि वो सभी एल्डियंस को ख़त्म कर दे। जिसके बाद में एरन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में सिर्फ प्ले कर रहा था ताकि मैं यहाँ तक पहुँच सकूँ। और उसके बाद में एरन जाता है और ymir से बात करने की कोशिश करता है, जिस दौरान पे जो ymir होती है उसको इग्नोर करते हुए ज़ीक की तरफ आगे बढ़ जाती है। और जो ज़ीक होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ टेस्ट कर रहा था, मैं यहाँ पे इतने समय तक आ चुका हूँ और मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि जो फाउंडर है वो असल में खुद की पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और वो एक तरीके से स्लेव होती है रॉयल ब्लड की, जो कि मैं हूँ। तो मैं जो भी बोलूँगा अभी के समय पे वो सिर्फ उसी बात का पालन करेगी और मुझे असल में कुछ करना भी नहीं होगा, मुझे सिर्फ उससे एक बार बोलना है। जिसके बाद में वो अपनी चेन को तोड़ते हुए एरन की तरफ आगे बढ़ता है और बोलता है कि जो ymir है यानी जो फाउंडर है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पावर है, लेकिन वो खुद की पावर्स का यूज़ नहीं कर सकती है, वो हमारी स्लेव है। और उसके बाद में वो ये बोलता है कि एरन मैं तुम्हें कभी अबैंडन नहीं करूँगा। और जैसे ही वो दोनों अपने सर को टच करते हैं एपिसोड ख़त्म हो जाता है और इसी के साथ में हमारा वीडियो भी यहीं रुकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सके। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को अच्छा लगा है जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं तो अब हम लोगों को फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल मेंबर बन के। इसी के साथ साथ अगर आप लोगों को अपने जैसे और ओटाकू या वीप से बात करने की इच्छा है तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। और अब हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है, तो अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।